तो मेरा बहन का रेप कोई कर दे रहा है, मेरा बाप भाई की हत्या कर दे रहा है, तो क्या मैं उसको गाली भी देने से चला जाऊं? वो रेप किया हो, हम चुप हैं तो कुछ नहीं, हम गाली दे दिए तो दंगा? तो नहीं, तो जिस जाति के थाना अध्यक्ष है उसी जाति के अपराधी है और उसी जाति के वहां का विधायक भी है, उसी जाति के बिहार में सरकार है। अगर यदि आपको राजनीतिक भी अगर प्रेशर है तो भी हमको बताइए। तो अगर यदि मेरा सबूत को आधार पर अगर कार्रवाई कर दिया जाता, FIR कर दिया जाता, तो क्या वहां धरना प्रदर्शन के माहौल बनता? क्या आदित्य कुमार SSP चमार थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम गठित हुआ, लेकिन IG अमित लोढ़ा फॉरवर्ड है, तो उनमें SIT की टीम गठित क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गोल्डन दास के साथ, और गोल्डन दास जी जो कि कोई जान या पहचान के मोहताज नहीं है, इनका नाम ही काफी है गोल्डन दास, क्योंकि गोल्डन दास से दलित शोषित पीड़ित का आवाज बनते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों की न्याय दिलवाने का काम करते हैं। इसी इनका पहचान बना है पूरे बिहार में, एक तरह का है पूरे देश में। पूरे देश के लोग इनको अपना एक आइडियल मान रहे हैं और इनको एक आदर्श मान रहे हैं, जो कि इनको फॉलो कर रहे हैं। आइए इसी बीच हम बात करते हैं गोल्डन दास जी से, जो कि पटना के ही गौरीचक एक थाना का मामला वीडियो सामने आया था कि उससे जब प्रदर्शन करने गए थे उस वक्त कैसे पथराव हो गया पुलिसकर्मी के बीच और इनके कार्यकर्ता के बीच, आखिर क्या माजरा था। BSTV न्यूज में आपका सबसे पहले आपको BSTV न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन जी, आप गौरीचक थाना में एक आंदोलन करने गए किसी महिला को न्याय दिलाने को लेकर, आखिर उस दिन कैसे पथराव हो गया? उसमें आपके साथी भी अरेस्टिंग हो गए। देखिए, गौरीचक थाना अंतर्गत के जो हम घेराव का जो करने गए थे, वहां पे जिस जाति के थाना अध्यक्ष है उसी जाति के यादव जो है 100 घर रविदास के लोगों को कभी बलात्कार करता है, कभी हत्या करता है, कभी 20 बीघा प्याज के खेत में आग लगाता है। तो 6 केस के मुदाले वहां पर अभी भी फरार है 2 साल से, जो कि SC ST मामले में नियम है कि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना है। तो अभी तक 2 साल हो गया है, आरोप पत्र दाखिल क्यों नहीं? अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं? अपराधी के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? और रविदास जाति पर जैसे ही आवेदन जाती है तो बिना जांच के पहले गिरफ्तार करो, उसके बाद FIR किया जाता है। क्या यही न्याय है? तो हमारे पास गौरीचक के बहुत सारे महिलाएं लोग, माताएं लोग हमसे गुहार लगाए। हमने सबूत के साथ गौरीचक थाना के घेरने गया, तो घेरने के बाद हमने सबूत के साथ जब हावी हुआ थाना अध्यक्ष पर, तो थाना अध्यक्ष को लगा कि अब तो हम यहाँ फंस रहे हैं, अब क्या करें भाई? तो थाना अध्यक्ष अपना ही जाति के दारू माफिया और बालू माफिया 200 प्लस गुंडे को बुला लिए। थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव गौरीचक के, उन्होंने 200 गुंडा को बुलाए और हमारे कार्यकर्ता पर पथराव करवा दिए। पथराव करवाए तो हमारे कार्यकर्ता लोग तितिर बितिर हो गए, भगदड़ मच गया। और उसी के फायदा जो कार्यकर्ता हमारे बचे, कुछ लोगों को लाठी से पीट के गौरीचक के थाना के पुलिस के द्वारा किसी को सर फाड़ दिया गया, किसी को हाथ तोड़ दिया गया, किसी को कपड़ा फाड़ दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जो साथी जो हमारा 4-5 पकड़ा है, उसको पकड़ के झूठा केस में जेल भेज दी। तो उसी को लेकर अब पता चला है कि SP जो राजीव मिश्रा जो SSP है पटना के, वो एक SIT की टीम गठित किया कि गोल्डन दास को गिरफ्तार कर। SIT की टीम गठन किया, SIT की टीम गठित किया, जो कि SIT की टीम को मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, इसलिए कि SIT की टीम सिर्फ दलितों को भय दिखाने के लिए। गोल्डन दास आपको रोकेंगे, एक बात बताइए, जब आप आंदोलन करने गए थे, थाना का घेराव करने गए थे, तो किसी भी प्रकार का आंदोलन किया जाता है दिन में किया जाता है, लेकिन आप रात के वक्त यानी शाम के वक्त गए थे। मैं 11 बजे से वहां पर धरना पर गया था। तो धरना और आंदोलन के बाद कहां से आ गया? मैं तो थाना अध्यक्ष से बोल रहा हूं, मेरा वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रहा है कि मैं जो सबूत दे रहा हूं, अगर मेरा सबूत है तो हम पर FIR करें, और अगर यदि मेरा सबूत सही है तो फिर आपका जाति यादव पर FIR क्यों नहीं? कहीं ना कहीं आपका सीनियर पदाधिकारी का दबाव है, और नहीं तो जिस जाति के थाना अध्यक्ष है उसी जाति के अपराधी है और उसी जाति के वहां का विधायक भी है, उसी जाति के बिहार में सरकार है। अगर यदि आपको राजनीतिक भी अगर प्रेशर है तो भी हमको बताइए। तो अगर यदि मेरा सबूत को आधार पर अगर कार्रवाई कर दिया जाता, FIR कर दिया जाता, तो क्या वहां धरना प्रदर्शन के माहौल बनता? क्या वहां आंदोलन होता? और जब आंदोलन नहीं होता तो वहां दंगा नहीं होता। इसका मुख्य आरोपी कौन है? कृष्ण कुमार यादव, गौरीचक थाना अध्यक्ष। तो ये दंगा जो है ये हुआ नहीं है, ये सोची समझी साजिश करके, षड्यंत्र करके गोल्डन दास को डराने के लिए, गोल्डन दास की आवाज को दबाने के लिए ये भगदड़ और लाठीचार्ज और झूठा केस किया। अच्छा गोल्डन जी, एक बात बताइए, जो आप लोग थाना में गए थे घेराव करने के लिए, लेकिन भगदड़ मच या पथराव होने लगा, आपका साफ साफ आरोप है कि
जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके माध्यम से गुंडों को बुलाया लिया गया, बाहरी गुंडों को। लेकिन आपके साथी कितने अभी साथी अरेस्टिंग हो गए हैं? 5 साथी अरेस्ट हो गए, जिसको हम लोग कानून के सम्मान करते हैं, संविधान को सम्मान करते हैं, हम लोग महापुरुषों को मानने वाले हैं। कानूनी प्रक्रिया जो है, मैं कानूनी प्रक्रिया में आया हूँ और एसएसपी राजीव मिश्रा और थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव पर मैं कोर्ट में 156 क्लोज 3 के तहत मुकदमा दर्ज में करा दिया। लेकिन गोल्डन दास जी आपसे सवाल लेंगे। गोल्डन दास पूरे बिहार में दलित शोषित पीड़ित महिला का आवाज बनते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन गोल्डन दास इतना उतावले होकर और कुछ लफ्ज को गंदे कहें, तनसा कहें, कैसे यूज कर देते हैं गोल्डन दास? सबसे पहली गलत बात है कि शोषित पीड़ित वंचित सिर्फ महिलाएं की ही नहीं, SC ST OBC मुस्लिम समाज के सभी भाई को और माताएं बहनों को मैं आवाज उठाता हूं और सभी को मैं न्याय दिलाने का काम करता हूं सबूत के साथ। और बात रहा कि किस अमर्यादित और किस गंदा भाषा के आप हमको पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं मीडिया महोदय, या जो आपसे कहें क्या मेरा बहन का रेप जो रोज कर रहा है, क्या मर्यादा में रहकर कर रहा है? क्या हमारा भाई बाप का रोज हत्या जो कर रहा है, क्या मर्यादा में रहकर कर रहा है? तो मेरा बहन का रेप कोई कर दे रहा है, मेरा बाप भाई की हत्या कर दे रहा है, तो क्या मैं उसको गाली भी देने से चला जाऊं? वो रेप किया हम चुप हैं तो कुछ नहीं, हम गाली दे दिए तो दंगा, हम अशब्द भाषा का प्रयोग कर दिए गुस्सा में तो हम गलत हो गए? ये कहाँ के न्याय में लिखा हुआ है? ऐसे भी कहावत है कि अगर कोई मजबूत आदमी अगर कमजोर को पीटता है तो कमजोर पीटता तो नहीं है लेकिन गाली जरूर देता है। तो जो पीट रहा है, जो रेप कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। हमारे समाज के लोग अगर अधिकार का बात कर दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर दे रहे हैं तो दंगा कर दे रहे हैं। अच्छा गोल्डन जी, जो आप कह रहे थे कि मेरे ऊपर SIT टीम की गठन की गई हमको अरेस्टिंग करने के, क्या गोल्डन दास के ऊपर जो SIT टीम की गठन हुई है जो गोरीचक थाना को लेकर, क्या गोल्डन दास का कड़वा यहीं पे रुक जाएगा या झुक जाएगा? देखिए, गोल्डन दास को कारमा को रोकने के लिए पहले ही झूठा 57 FIR दर्ज कर चुके हैं। गोल्डन दास को कारमा को रोकने के लिए 19 बार पहले भी जेल भेज चुके हैं। गोल्डन दास को कारमा रोकने के लिए गोल्डन दास को पहले भी 5000 लाठी पुलिस के द्वारा पीटा गया है। गोल्डन दास ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। जितना ही झूठा केस हम पर होगा, जितना ही झूठा आरोप लगाकर हमको जेल भेजेगा, उतना ही पब्लिक सहानुभूति जो होता है वो गोल्डन दास के साथ होगा। अच्छा, गोल्डन दास से इतना एविडेंस कहाँ से लाते हैं जो किसी भी थाना प्रभारी को एक ललकार देते हैं? देखिए, सबूत जो है, ये सोशल मीडिया जो चल रहा है, ये सबूत तो हवा में है, सबूत को पकड़ने की जरूरत है। इसलिए कि लखीसराय में भूमियार जाति के यहाँ घटना घटा, तो भूमियार जाति में देख लीजिए, अपराधी को गिरफ्तार भी हो गया, जो नहीं गिरफ्तार उसको इनाम भी घोषित हो गया, उसका कुर्की जब्ती सब हो गया एक सप्ताह में। तो फिर चमार के बेटा के गौरीचक हत्या हुआ, इसमें SIT की टीम गठित क्यों नहीं? बख्तियारपुर थाना में चमार के बेटा के अपहरण करके अभी तक गायब किया हुआ है, उसमें SIT की टीम गठित क्यों नहीं? नालंदा जिला में एक पासी जाति की बेटी के रेप करके हत्या कर दिया गया, उसमें SIT की टीम गठित क्यों नहीं? नालंदा जिला में एक और चमार के बेटा के गोली मार के चाकू होकर हत्या कर दिया गया, उसमें SIT की टीम गठित क्यों नहीं? आदित्य कुमार SSP चमार थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम गठित हुआ, लेकिन IG अमित लोढ़ा फॉरवर्ड है, तो उनमें SIT की टीम गठित क्यों नहीं? कहीं ना कहीं जातीय जो आप में जो शोषण हुआ है आपके समाज के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, उसी को लेकर आप में दुख आप जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद चरम सीमा पे है। देखिए, जातिवादी मानसिकता के जो हैं और जो भ्रष्ट हैं, जो करप्ट हैं, जो घुसखोर हैं, वो अपना कान खोल के सुन लें। अगर मेरा ये अग्रेसिव कहिए या असंवैधानिक भाषा से अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो संविधान के तलवार से काटने का काम किया जाए। गोल्डन दास जी को इतना हिम्मत जज्बा कहाँ से आता है? बाबा साहब के संविधान से, और चंद्रशेखर भैया के हम फैन हैं। चंद्रशेखर भैया के सारा वीडियो हम देखते हैं और चंद्रशेखर भैया को देखकर हमारे अंदर जोश और जुनून जो उत्पन्न हुआ है। चलिए, ये थे गोल्डन दास जो कि बिहार के हैं, बिहार जो कि पटना में रहते हैं और दलित शोषित एक तरह कहीं 85% लोगों का आवाज बनते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, गोल्डन दास के कामों से आप कितना खुश हैं, कितना नहीं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।